बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चिल्लाई कलान का आज दूसरा दिन है, यानी चिल्लाई कलान सख्त तरीन 40 दिन, और इन सख्त तरीन 40 दिनों ने कल से ही अपना रुख साफ कर दिया था। जहां झील के किनारे नहीं बल्कि जल झील के कई कई हिस्से मुंजमद हुए थे, बहता पानी मुंजमद हुआ था, वहीं पर सर्दी की शदीद लहर जो है वो इन दिनों वादी कश्मीर के अंदर जारी है। चिल्लाई कलान ने अपनी एंट्री काफी सख्त कर दी है। जहां 30 साल रिकॉर्ड कल टूटा है, वहीं पर एक और रात सर्द तरीन गुजर चुकी है और दर्जे हरारत पूरी वादी कश्मीर के अंदर -5 से 8 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आप प्रोग्राम के आखिर पर आएंगे तो आपको वो जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी मौसमियाती तब्दीली इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर के आखिर तक नहीं होगी। मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई सामने आई है और सब जीरो टेम्परेचर जो रात को रहता है चिल्लाई कलान की वजह से न सिर्फ झील डल के कई हिस्से मुंजमद हुए हैं, बल्कि इतलात और खबर यह है कि वोलर का भी एक अच्छा खासा हिस्सा जो है, झील वोलर दुनिया का बड़ा झील जो है वो भी मुंजमद हो रहा है मुसलसल ठंड की वजह से। और इस भी जब कड़ाके की ठंड है, जो सफेद चादर सुबह हल्की सी दिखती है, रात को हल्की सी दिखती है, सुबह अबूर मरूर सड़कों पर काफी मुश्किल होता है। इस बीच रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें सुबह और शाम को सफर करने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यानी सुबह और शाम को जब मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में चलते हुए लोग सफर करेंगे तो उन्हें कहा गया कि वो काफी ज्यादा एहतियात बरते, क्योंकि ये एहतियात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत हाल माइनस की है और सड़कों पर जो पानी जमा हुआ है उस पर काफी ज्यादा फिसलन होती है। कल आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर के अंदर किस तरीके से सड़क का दिलदोज हादसा भी हुआ। उस बीच आरटीओ कश्मीर की अपनी एडवाइजरी भी आई है। न सिर्फ आरटीओ कश्मीर ने एडवाइजरी जारी किया बल्कि महकमा सेहत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी है। और महकमा सेहत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बुजुर्ग लोग जो डायबिटिक, चस्ट की बीमारी में और दीगर अमराज में मुब्तला है, उन्हें सुबह शाम काफी एहतियात बरतने की कोशिश करनी चाहिए और शदीद सर्दी के बीच वो बिल्कुल ना बाहर निकले, क्योंकि सर्दी का जो एहसास है वो इंतहाई सख्त बना हुआ है। और सख्त सर्दी के बीच सूरत हाल ये है कि आज सुबह भी मनफी दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड किया गया। सबसे पहले सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इरशाद अहमद के पास चलेंगे नॉर्थ कश्मीर, और फिर हम गांदरबल भी चलेंगे जहां से हमारे साथ सलीम वानी भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक सोनमर्ग से आगे जाने वाले रास्ते पर फिसलन काफी ज्यादा है। जो तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। सबसे पहले सईद इरफान फाजिल, झील पर आप मौजूद है, सूरत हाल क्या कुछ है? आपके पहनावे से साफ लग रहा है कि मनफी दर्जा हरारत है। कल आपने दिखा था कि झील के मुख्तलिफ इलाके मुंजमद हुए थे और पूरे दिन सयाहों ने इसका लुत्फ भी उठाया, हाथ में वो मुंजमद हुआ पानी भी लेते हुए सेल्फियां हमने वायरल देखी है। सुबह सुबह तस्वीर किस तरीके की है झील डल के आसपास, और जरा बड़े फ्रेम में दिखाइएगा कि कैसा है झील का नजारा सुबह सुबह, क्योंकि दर्जा हरारत -5 से -8 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। गौर साहब, बिल्कुल, जहां तक मनफी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, -8 के करीब रिकॉर्ड किया गया और झील डल के पास में मौजूद हूं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो कड़ाके की सर्दी है और इसके साथ साथ जी हाँ पूरा फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर है। चिल्लाई कलान को लेकर बात करें तो कल से चिल्लाई कलान शुरू हुआ। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इस वक्त डल झील की सिचुएशनली अगर देखें, अगर आप पूरा फ्रेम दिखाएंगे बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं कि झील पूरी तरह से जमी पड़ी है, यानी दूर दूर तक पानी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी एक साइड से अगर देखेंगे कड़ाके की सर्दी है और साथ ही साथ जी हाँ कोई मूवमेंट नहीं है शिकारा की, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह जो है काफी ज्यादा ठंड जो है, काफी ज्यादा ठंड वो इस वक्त दिखाई दे रही है। फ्रीजिंग पूरा चारों तरफ माहौल है
जबकि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेजर प्रिकॉशंस खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मेडिकल एडवाइजरी भी आई है कि उन्हें एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस ड्राइनेस की वजह से काफी ज्यादा नजला जुकाम खांसी जो है वो हो गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सियाहत को लेकर, तो डल झील के साथ साथ डल झील का नजारा तो है, मगर डल झील के नजारे के साथ इंतजार होता है कि कब धूप निकलेगी और उसके बाद जो है जी हाँ शिकारा जो है राइड करने के लिए निकलेगा और डल झील के साथ साथ सैयाह जो है वो लुत्फानंदोज होंगे। मगर मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल कोई ऐसी एडवाइजरी जो है जिस तरीके से मौसमी महकमियात की अगर मैं बात करूं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट है, मैं कोशिश करूंगा लाइव इनसे मुखातिब होने की, इनसे बात करने की और इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पर अभी आए हैं। हेलो सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग वी आर फ्रॉम बिहार सर। बिहार से? आप बिहार से हैं, तो कैसा लग रहा है ठंडे ठंडे मौसम में? सर हम लोग यहाँ पे बर्फ और ये सब देखने के लिए आए थे। पूरा डल लेक फ्रीज है, कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है सर। हम लोग अभी सोनमर्ग के लिए निकल रहे हैं और अभी हम लोग 5 दिन और यहाँ स्टे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नजारा कभी डल झील में देखा? नहीं, कभी सामने से तो कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सर्दी कितनी लग रही है आपको? सर्दी तो है बहुत पर बहुत मजा आ रहा है। पर तो मैं जानना चाहूंगा, अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, क्रिसमस भी आने, तो रुकेंगे कि वापस जाएंगे? नहीं सर, हम लोग की वापसी यहाँ से 27 को है, फिर हम लोग जाएंगे माता की दरबार और वहाँ से वापस हम लोग जाएंगे। तो यहाँ आके खुश हैं आप लोग? बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ एक कश्मीरी है, इनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम जी, मैं जानना चाहूंगा आप भी डल झील पर आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसी सर्दी देखिए, आज 33 साल रिकॉर्ड टूटा है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक्चुअली मैं बारामूला से आया हूँ, क्योंकि मैंने बस सुना ही था कि डल झील फ्रीज भी होता है, लेकिन आज मैंने पहली बार लाइफ में देखा है कि डल झील जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो इसी वजह से मैं बारामूला से सुबह सुबह श्रीनगर आ गया। यानी ऐसा सुना था और आज कई सालों के बाद ऐसी सिचुएशन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चिलई कलान कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है चिलई कलान? चिलई कलान तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन अफसोस की बात है हम दिन में आज कभी कभार 1 या 2 घंटे ही लाइट देख पा रहे हैं। मैं बारामूला की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कुछ है नहीं है, बिल्कुल बिजली नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, उनकी हालत भी बुरी हो जाती है। होटलों में जाइए आप, कहीं पे हीटर अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर हीटर अवेलेबल, एसी भी अवेलेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फायदा क्या है इन चीजों का? एक साइड से आप डल झील का नजारा ले रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं और इम्पैक्ट भी कुछ अलग है, इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं। जी एक्चुअली मैं सईद इरफान भाई, ये बताइए जो परत जमी हुई है ये कितनी मोटी है? और कल हमने देखा था कि बहुत सारे लोग इस पर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, जो इंतहाई खतरनाक है। तो आज क्या इस तरीके का एहतमाम किया गया कि कोई सेल्फी ना ले पाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वहां पर जान होने का बहुत ज्यादा खतरा, क्योंकि पानी जब ठंडा होगा फिर रेस्क्यू में भी बड़ी परेशानियां हैं। तो ये जो परत जमी हुई है कितनी मोटी है, हल्की सी है या बहुत ज्यादा है? देखिए, अगर मैं बर्फ के हवाले से बात करूंगा तो ये कोई मोटी नहीं है, बहुत लाइट है और इस पर चलना बहुत मुश्किल है और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर से देख रहा है तो उसको शायद जहन में होगा कि वो यहाँ आया था बहुत पहले और उसके बाद बर्फ जम गई थी, तो उसके बाद जैसे हमने सुना था इसमें गाड़ी भी चली थी, लोगों ने खेला भी था। ऐसी कोई बिल्कुल भी, जी हाँ, वैसा कोई लेयर नहीं है, बहुत थिन लेयर है। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा ब्रेक करके मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, मैं ये यहां से इसको तोड़ के दिखा रहा हूं आपको, तो दैट मींस बहुत लाइट लेयर है, ज्यादा मोटी लेयर नहीं है सर। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इट्स अ वेरी डेंजरस पॉइंट। इरफान, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आबी जो जखायर है वो भी मुंजमद हुए हैं और साथ ही साथ कुछ जो पानी की जो पाइपें हैं वो भी मुंजमद होने की इतलात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे में एक तो सर्दी से लोगों को मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ से पीने के साफ पानी या दीगर जो भी पानी इस्तेमाल होता है उसको भी लोगों को इस हवाले से भी काफी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। एब्सोल्युटली, अगर देखा जाए दिस इज कंप्लीटली अ फ्रीजिंग ऑलमोस्ट, क्योंकि देखा जाए झीलें मुंजमद हुई है, नदी नाले मुंजमद हुए हैं, इसके साथ साथ जो घरों में नलकों से जो पानी आता है, पाइप्स है, वो भी मुंजमद हुई है, क्योंकि तकरीबन दिन के 12-1 बजे तक जो है हल्की हल्की धूप, जैसे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे, इट इज कंप्लीटली मतलब क्लाउडी। आप देखिए पूरा हेज है, कोई धूप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज जो है वो काफी टाइम के बाद निकलता है और अगर निकलता भी है तो बहुत लाइट निकलता है। ठीक है जी, सईद इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया जी।
के लिए फटाफट से जरा नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं। हमारे साथ इरशाद ज्वाइन किए हैं। इरशाद जरा अपडेट करें, ये तो श्रीनगर की सूरत हाल है जहां पर दर्जा हरारत मनफी है। नॉर्थ आते आते सूरत हाल किस तरीके की है, क्योंकि नॉर्थ के एंटायर बेल्ट के अंदर भी शदीद सर्दी ने दस्तक दी है। अगरचे बालाई इलाकों के अंदर रात देर गई हल्की सी बर्फ जरूर देखने को मिली थी, क्या कोई राहत रात भर देखने को मिली है इरशाद? बिल्कुल गवार जी, अगरचे हम इस ठंड के हवाले से बात करें, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे जो दुकानदार तबके के लोग हैं, चाहे दीगर जो मुलाजिम हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज से तकरीबन चंद दिन पहले गुलमर्ग के साथ साथ चाहे दीगर जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई, उसकी वजह से जो है काफी सारे मुश्किलात पैदा हुए और काफी जो है ठंड जो है उसमें जो है काफी इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम बारामूला के सीमट ब्रिज के ऊपर मौजूद है, क्योंकि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये ओल्ड टाउन का इलाका, ये शेर खास का इलाका है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर धुन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ऊपरी वाला इलाका है यानी कि हाजीबल का इलाका है, जहाँ पे पिछले दिनों भी मामूली तौर पर जो है हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हुई है। और इसके साथ साथ दरिया झेलम का जो पानी की सतह है वो बिल्कुल जो है उसमें भी कमी पेश आई है, बिल्कुल पानी जम चुका है, नलों में पानी नहीं है, बिजली का निजाम जो है वो दरम बरम है, क्योंकि बिजली अक्सर और बेशतर जो है यहाँ के इलाकों में, चाहे बारामूला हो, सरहदी कस्बा उड़ी हो, चाहे रफियाबाद, सोपुर, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है अक्सर और बेशतर बिजली गुल रहती है। उसकी वजह से लोगों को भी काफी सफर करना पड़ रहा है। अगरचे देखा जाए यहाँ पे इस वक्त भी ठंड भी काफी है और यहाँ पे नलों में जो है पानी नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात पैदा होते हैं। और देखा जाए यहाँ पे सुबह शाम जब लोग दुकानों पे आते हैं तो वो यहाँ पे लकड़ी जो है जलाते हैं और उसी से जो है गर्मी लेते हैं। और देखा जाए यहाँ पे आज से तकरीबन चंद दिन पहले जो जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली, जिस टाइम यहाँ पे बर्फबारी होगी उस वक्त किस तरीके से जो है बर्फ उठाना है, यानी कि गुलमर्ग के साथ साथ पहले कर दिए। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर से अपडेट कर रहे थे, लेकिन जरा सीधे उस शहरा पर चलते हैं जो लद्दाख से मिलाती है, यानी गांदरबल चलते हैं, जहां से हमारे साथ सलीम वानी साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम वानी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ और स्पेशली ये जो कौमी शहरा है जिसको लेकर काफी चिमे गोइयां चलती है। पहले हम देखते थे कि जुलाई कलान शुरू होने से पहले ही सूबाई इंतजामिया इस बात का ऐलान करती थी कि भाई कट आउट डेट लग गया, अब गाड़ी चलेगी नहीं। उसके बाद इंतजामिया इस चक्कर में है कि 12 महीने गाड़ियां चलती रहे, अगर जो थोड़ा बहुत वक्फा भी बीच में देते हैं। तो अब की बार पहले श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा पर जरा अपडेट करें, क्या गाड़ियों की रफ्तार है या रुक चुकी है और मौसम का मिजाज किस तरीके का इस पहाड़ी इलाके के अंदर बना हुआ है? देखिए गवर, जो गांदरबल का इलाका है ये माजी में भी देखा जाए तो सरतरीन इलाका है। गांदरबल के जो बेशतर इलाके हैं, चाहे आप सोनमर्ग की बात करो, नारनाग की बात करो, गुंड तहसील की बात करो, जो फार फ्लंग एरियाज है। और जो आपने जिक्र की, सबसे पहले हम जोजिला की रोड की बात करेंगे। जो माजी की बात अगर करते थे तो नवंबर की महीने में ये जोजिला बंद होता था, जो फरवरी मार्च में खुलता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ पे जोजिला में दिखने को मिलता है कि आपने लास्ट ईयर भी देखा कि 2 एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन आज सुबह की बात जो है कि आपने जो विजुअल्स अभी चलाए, जोजिला में इस टाइम -18 है। जो अभी सुबह भी वहां पे काम चलता था तो वहां पे -18 है। उसमें जो बीआरओ के 122 आरसीसी के लेबर जो काम करते हैं, क्योंकि वहां पे काफी फिसलन है, जब गाड़ियां वहां पे चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो वहां से गुजरती है तो उनको बहुत सारा खतरा भी रहता है। तो इसी सिलसिले में जो जोजिला को अभी खुला रखा गया है। माजी में ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और बीआरओ के जो सीनियर ऑफिशियल्स और आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स है ये फैसला लेते थे, लेकिन आज के दौर में आप 2 यूटीज के डिविजनल कमिश्नर या बाकी सारे ट्रैफिक के ऑफिसरान या चीफ इंजीनियर कश्मीर या चीफ इंजीनियर लद्दाख बीआरओ वो इसको लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद अभी जोजिला में सुबह जो 9 बजे तक, सबसे पहले 7:30-7 बजे से बीआरओ जो वहां पे जो फिसलन होती है उसमें जो नमक और बाकी सारे वो खाद जो डालते हैं, उसके बाद ही जब ग्रीन सिग्नल मिलती है तो 9 बजे के बाद जोजिला को खोल दिया, क्योंकि काफी रात को काफी वहां पे कोहरा वहां पे लगता है, जम जाता है, तो पूरी सड़क पे खतरा रहता है कि वहां पे फिसलन ना हो जाए। ये बीआरओ पूरी तरह से प्रिकॉशन लेता है कि वहां पे सुबह
सुबह सुबह वहां पे वो ड्राइव होती है। उसके बाद जो ही बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलती है 9 बजे के बाद, उसके बाद ही गाड़ियों को अलाउ किया जाता है। उसके साथ साथ गांधरबल में 3 पावर हाउस भी है, लेकिन जो बिजली की मारामारी है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है। आपने देखा कल भी यहाँ के कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के मियां मेहर अली जो एमडी के पीडीसीएल महमूद शाह साहब से भी मिले। गांधरबल में बहुत सारे फीडर्स है, अभी देखो कंगन से नारानाग तक जो फीडर है 35 किलोमीटर जो फैला हुआ है। अगर नारानाग में फॉल्ट आता है तो 40-45 गांव सफर करते हैं। अगर पूरे साल को ये डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो शायद ही लोगों को ये बड़े मुश्किलात ना उठाने पड़ते हैं। आप कंगन पावर हाउस की बात करो, 3 मशीन चलते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखो उसकी हालत। अकाउंटेबिलिटी अगर देखने को मिली, अगर गांधरबल के फार फ्लंग एरियाज है, नारानाग है, अंदरवन है, गुंड है, कुलन है, बाकी सारे, अगर अफसरान अपने कुर्सियों से उठते शायद इन लोगों को देखते जो इस टाइम पूरे इन मसलों में उलझे हैं। अनशेड्यूल्ड कट्स है, किसी जगह तार का मसला है। अब सीनियर ऑफिसर इसके लिए नहीं आएंगे। अगर ग्राउंड लेवल के अफसर, आपने देखे बेशतर जिले, अभी सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट देखा डीसी शुपियन किस तरह रात को 11 बजे अपने जो केपीडीसीएल के जो एम्प्लॉय है उसने एक ट्वीट किया था कि ये माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं। इसी तरह जब सारे डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के गांधरबल नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। बहुत शुक्रिया सलीम वानी साहब ज्वाइन करने के लिए। मौसम का मिजाज खराब है, बिजली की चोली लगातार जारी है। श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा पर अगरचे रेड बटन दबा हुआ, यानी अभी बंद है। 10-11 बजे के आसपास एक और एडवाइजरी आएगी, क्या वहां पर कौमी शाहरा पर गाड़ी चलने की इजाजत होगी, नहीं होगी। मतला बरालूद है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक रवा महीने के आखिर तक किसी बड़े मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। दर्जा हरारत मनफी जा रहा है और कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी दिख रहा है।